राधे राधे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आप सबको महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं दिल से और दिल की गहराइयों से कोटि कोटि प्रणाम। आज हम चौथे अध्याय गीता जी के चौथे अध्याय के कुछ श्लोकों की फोटोकॉपी के बारे में यहाँ पर चर्चा करेंगे। अथ चतुर्थोऽध्यायः। इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवान् अहम् अव्ययम् विवस्वानं मनवे प्राह मनु इक्ष्वाकुवे अब्रवीत्। इसके पश्चात भगवान श्री कृष्ण बोले अर्जुन से, हे अर्जुन, मैंने इस अविनाशी योग को सूर्य से कहा था और सूर्य ने अपने पुत्र वैवस्वत मनु से कहा और मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु से कहा। एवं परंपरा प्राप्तम् इमं राजर्षयः विदुः सह कालेन इह महता योगः नष्टः परम तप। हे परम तप अर्जुन, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इस प्रकार परंपरा से प्राप्त इस योग को राजर्षियों ने जाना, किंतु उसके बाद वह योग बहुत काल बहुत समय के बाद इस पृथ्वी लोक में लुप्त प्रायः हो गया। सह अयं मया ते अद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तः असि मे सखा च इति रहस्यं हि एतत् उत्तमम्। तू मेरा, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से, तू मेरा भक्त और प्रिय सखा है, इसलिए वही यह पुरातन योग आज मैं तुझको कहा है, क्योंकि यह बड़ा ही उत्तम रहस्य है, अर्थात गुप्त रखने योग्य विषय भी है। अपरम भवतः जन्म परम जन्म विवस्वतः कथम एतत् विजानीयाम् त्वम् अदौ प्रोक्तवान् इति। इस प्रकार भगवान के वचन सुनकर अर्जुन बोले, हे भगवान, हे परमात्मा, आपका जन्म तो अर्वाचीन अभी हाल का है और सूर्य का जन्म बहुत पुराना अर्थात कल्प के आदि में हो चुका है, तथा तब इस बात को कैसे मैं समझ सकूं कि आपने ही कल्प के आदि में सूर्य से यह योग कहा था। बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तौ च अर्जुन तानि अहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परम तप। इस पर भगवान श्री कृष्ण बोले, हे परम तप अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सबको तू नहीं जानता, किंतु मैं जानता हूं। अजः अपि सन् अव्ययात्मा भूतानां ईश्वरः अपि सन् प्रकृतिं स्वाम अधिष्ठाय संभवामि आत्ममया। तथा मेरा जन्म प्राकृतिक मनुष्य के सदृश नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, मेरा जन्म प्राकृतिक मनुष्यों के सदृश समान नहीं है। मैं अजन्मा और अविनाशी स्वरूप होते हुए भी तथा समस्त प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी अपनी प्रकृति को अधीन करके अपनी योग माया से मैं प्रकट हुआ करता हूँ। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजामि अहम्। हे भारत, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब ही मैं अपने रूप को रचता हूँ, अर्थात साकार रूप से इस प्रकृति के लोगों के सम्मुख में प्रकट होता हूँ। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। क्योंकि साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए, पाप करने वालों का विनाश करने के लिए और धर्म की फिर से अच्छी तरह स्थापना करने के लिए मैं युग युग में प्रकट हुआ करता हूँ। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यः वेत्ति तत्त्वतः
त्यक्त्वा देहं पुनः जन्म न ऐति माम ऐति स अर्जुन। इसलिए हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दिव्य अर्थात निर्मल और अलौकिक हैं। इस प्रकार जो मनुष्य तत्व से जान लेता है वह शरीर को त्याग कर फिर जन्म को प्राप्त नहीं होता, किंतु मुझे वह प्राप्त होता है। वीतराग भय क्रोधा मन मया माम उपासिता बहवः ज्ञान तपसा पूता मभदावम आगता। और हे अर्जुन, पहले भी जिनके राग भय और क्रोध सर्वथा नष्ट हो गए थे और जो मुझ में अनन्य प्रेम पूर्वक स्थित रहते थे, ऐसे मेरे आश्रित रहने वाले बहुत से भक्त उपयुक्त ज्ञान रूप तप से पवित्र होकर मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तान् तथा एव भजामि अहम् मम वर्त्मम् अनुवर्तते मनुष्या पार्थ सर्वश। क्योंकि हे अर्जुन, जो भक्त मुझे जिस प्रकार भजते हैं मैं भी उनको उसी प्रकार भजता हूँ, क्योंकि सभी मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। कांक्षन्तः कर्मणां सिद्धिं यजन्ते इह देवता क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धि भवति कर्मजा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो मुझे तत्व से नहीं जानते हैं अर्जुन, वे इस मनुष्य लोक में कर्मों के फल को चाहने वाले लोग देवताओं का पूजन किया करते हैं, क्योंकि उनको कर्मों से उत्पन्न होने वाली सिद्धि शीघ्र मिल जाती है। चातुर्वर्ण्यं मया शिष्टं गुण कर्म विभागस्य तस्य कर्तारम् अपि मां विधि अकर्तारम् अव्ययम्। तथा हे अर्जुन, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र इन 4 वर्णों का समूह गुण और कर्मों के विभाग पूर्वक मेरे द्वारा रचा गया है। इस प्रकार उस सृष्टि रचनादि कर्म का कर्ता होने पर भी मुझ अविनाशी परमेश्वर को तू वास्तव में अकर्ता ही जान। न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति माम यह अभिजानाति कर्म भी न सवद्यते। क्योंकि कर्मों के फल में मेरी स्पृहा नहीं है, इसलिए मुझे कर्म लिप्त नहीं करते हैं। इस प्रकार जो मुझे तत्व से जान लेता है वह भी कर्मों में नहीं बंधता है। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वे अपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्म एव तस्मात् त्वयं पूर्वे पूर्वतरं कृत्यम। तथा पूर्व काल से मुमुक्षुओं ने भी इस प्रकार जानकर ही कर्म किए, इसलिए तू भी पूर्वजों द्वारा सदा किए जाने वाले कर्मों को ही कर। किम कर्म किम अकर्म इति कवयः अपि अत्र मोहिता तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यत् ज्ञात्वा मोक्षसे अशुभात्। परंतु कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इस प्रकार इसका निर्णय करने में बुद्धिमान पुरुष भी मोहित हो जाते हैं। इसलिए वह कर्म तत्व मैं तुझे भली भांति समझाकर कहूँगा, जिसे जानकर तू अशुभ से अर्थात कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। कर्मणः हि अपि बोधव्यम च विकर्मणः अकर्मणः च बोधव्यम गहना कर्मणः गतिः। कर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए और अकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए तथा विकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए, क्योंकि कर्म की गति बड़ी गहन है। कर्मणि अकर्मण यः पश्येत् अकर्मणि च कर्म यः सः बुद्धिमान् मनुष्येषु सह युक्तस्य कृतस्य कर्म कृतः। जो मनुष्य कर्म में अकर्म देखता है और जो अकर्म में कर्म देखता है वह मनुष्यों में बुद्धिमान है और वह योगी समस्त कर्मों को करने वाला है। यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता
ज्ञानाग्निदग्ध कर्मणाम तम आहु पंडितम बुधा। और हे अर्जुन, जिसके संपूर्ण शास्त्र सम्मत कर्म बिना कामना और संकल्प के होते हैं तथा जिसके समस्त कर्म ज्ञान रूप अग्नि के द्वारा भस्म हो गए हैं, उस महापुरुष को ज्ञानी जन भी पंडित कहते हैं। त्यक्ता कर्म फला संयम नित्य तृप्त निराश्रय कर्मणि अभिप्रवृत्त अपि न एव किंचित करोति सः। और जो पुरुष समस्त कर्मों में और उनके फल में आसक्ति का सर्वथा त्याग करके संसार के आश्रय से रहित हो गया है और परमात्मा में लिप्त नित्य तृप्त है, वह कर्मों में भली भांति बरतता हुआ भी वास्तव में कुछ भी नहीं करता है। निराशी ही यत चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शारीरम केवलम कर्म कुर्वन् न आपनोति किल विषम। और जिसका अंतःकरण और इंद्रियों के सहित शरीर जीता हुआ है और जिसने समस्त भोगों की सामग्री का परित्याग कर दिया है, ऐसा आशा रहित पुरुष केवल शरीर संबंधी कर्म करता हुआ भी पाप को नहीं प्राप्त होता है। यदृच्च छाला भसंतुष्टः द्वंद्वातीतः विमतसरः समः सिद्ध असिद्ध च कृत्वा अपि न निबध्यते। और जो बिना इच्छा के अपने आप प्राप्त हुए पदार्थ में सदा संतुष्ट रहता है, जिसमें ईर्ष्या का सर्वथा अभाव हो गया है, जो हर्ष शोक आदि द्वंद्वों से सर्वथा अतीत हो गया है, ऐसा सिद्धि और असिद्धि में सम रहने वाला कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी उनसे नहीं बद्धता है। गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञान व स्थित चेतसः यज्ञाय आचरतः कर्म समग्रम प्रविलीयते। क्योंकि जिसकी आसक्ति सर्वथा नष्ट हो गई है, जो देहाभिमान और ममता से रहित हो गया है, जिसका चित्त निरंतर परमात्मा के ज्ञान में स्थित रहता है, ऐसे केवल यज्ञ संपादन के लिए कर्म करने वाले मनुष्य के संपूर्ण कर्म भली भांति विलीन हो जाते हैं। ब्रह्म अर्पणम ब्रह्म हविः ब्रह्माग्न्यो ब्रह्मणा हुतम ब्रह्म एव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। उस यज्ञ के लिए आचरण करने वाले पुरुषों में से कोई तो इस भाव से यज्ञ करते हैं कि जिस यज्ञ में अर्पण अर्थात सुरवा आदि भी ब्रह्म है और हवन किए जाने वाले योग्य द्रव्य भी ब्रह्म हैं तथा ब्रह्म रूप कर्ता के द्वारा ब्रह्म रूप अग्नि में आहुति देना रूप क्रिया भी ब्रह्म है। उस ब्रह्म कर्म में स्थित रहने वाले योगी द्वारा प्राप्त किए जाने वाले फल भी ब्रह्म ही हैं। दैवम एव अपरे यज्ञम योगिनिः पर्युपासते ब्रह्माग्न्यो अपरे यज्ञम यज्ञेन एव उपजुह्वति। दूसरे योगी जन देवताओं के पूजन रूप यज्ञ का ही भली भांति अनुष्ठान किया करते हैं और अन्य योगी जन पर ब्रह्म परमात्मा रूप अग्नि में अभेद्य दर्शन रूप यज्ञ के द्वारा ही आत्म रूप यज्ञ का हवन किया करते हैं। श्रोत्रादीनि इंद्रियाणि अन्ये संयम्याग्नुषु जुह्वति शब्दादीन विषयान अन्ये इंद्रियाग्नुषु जुह्वति। अन्य योगी जन स्रोत आदि समस्त इंद्रियों को संयम रूप अग्नियों में हवन किया करते हैं और दूसरे योगी लोग शब्दादि समस्त विषयों को इंद्रिय रूप अग्नियों में हवन किया करते हैं। सर्वाणि इंद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि च अपरे आत्म संयम योगाग्न्यो जुह्वति ज्ञान दीपिते। दूसरे योगी जन इंद्रियों की संपूर्ण क्रियाओं को और प्राणों की समस्त क्रियाओं को ज्ञान से प्रकाशित आत्म संयम
योग रूप अग्नि में हवन किया करते हैं। द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, योग यज्ञ तथा अपरे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ च यत यह संसित वृता। कई पुरुष द्रव्य संबंधी यज्ञ करने वाले, कितने ही तपस्या रूप यज्ञ करने वाले हैं। योग रूप यज्ञ करने वाले और कितने ही अहिंसादि तीक्ष्ण व्रतों से युक्त यत्नशील पुरुष स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ करने वाले हैं। अपाने जुह्वति प्राणम, प्राणे अपानम तथा अपरे प्राणापान गति रुद्ध्वा प्राणायाम परायणाः। अपरे नियताहाराः प्राणां प्राणेषु जुह्वति। सर्वे अपि एते यज्ञविदः यज्ञक्षपित कल्मषा। दूसरे कितने ही योगी जन अपान वायु में प्राण वायु को हवन करते हैं, वैसे ही अन्य योगी जन प्राण वायु में अपान वायु को हवन करते हैं तथा अन्य कितने ही नियमित आहार करने वाले प्राणायाम परायण पुरुष प्राण और अपान की गति को रोककर प्राणों को प्राणों में ही हवन किया करते हैं। ऐसे सभी साधक यज्ञों द्वारा पापों का नाश कर देने वाले और यज्ञों को जानने वाले हैं। यज्ञ शिष्टा मृतभुजः यान्ति ब्रह्म सनातनम, न अयम लोकः अस्ति अज्ञस्य कुतः अन्य कुरु सततम। हे कुरुश्रेष्ठ अर्जुन, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यज्ञ से बचे हुए अमृत का अनुभव करने वाले योगी जन सनातन पर ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं, और यज्ञ न करने वाले पुरुष के लिए तो यह मनुष्य लोक भी सुखदायक नहीं है, तो फिर परलोक कैसे सुखदायक हो सकता है। एवं बहुविद्या यज्ञा वितता ब्राह्मण मुखे कर्म ज्ञान विदितान सर्वान एवं ज्ञात्वा विमोक्षसे। इस प्रकार और भी बहुत तरह के यज्ञ वेद की वाणी में विस्तार से कहे गए हैं। उन सबको तू मन, इंद्रिय और शरीर की क्रिया द्वारा संपन्न होने वाले जान। इस प्रकार तत्व से जानकर उनके अनुष्ठान द्वारा तू कर्म बंधन से सर्वथा मुक्त हो जाएगा। श्रेयान द्रव्यमयात् त्याज्यात् ज्ञान यज्ञ परम तप, सर्वं कर्म अखिलम पार्थ जाने परिसमाप्यते। और हे परम तप अर्जुन, द्रव्यमय यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ अत्यंत श्रेष्ठ है तथा यौवन मात्र संपूर्ण कर्म ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं। तत् विधि पणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेच्छन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ, उनको भली भांति से दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और अपने मन का छल कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रश्न करने से वे परमात्म तत्व को भली भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। यद ज्ञात्वा न पुनः मोहम एवं यास्यसि पांडव, एन भूतानि अशेषेण द्रक्ष्यसि आत्मनि अथो मयि। कि जिसको जानकर फिर तू इस प्रकार मोह को नहीं प्राप्त होगा, तथा हे अर्जुन, जिस ज्ञान के द्वारा तू संपूर्ण भूतों को निशेष भाव से पहले अपने में और पीछे मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा में देखेगा। अपि चेत असि पापेभ्य सर्वेभ्य पाप कृतमः, सर्वं ज्ञान पलवेन एव विजिनम संतरिष्यसि। यदि तू अन्य सब पापियों से भी अधिक पाप करने वाला है तो भी ज्ञान रूप नौका द्वारा निसंदेह संपूर्ण पाप समुद्र से भली भांति तर जाएगा। यथा ऐंधांसि समिद्धि अग्नि भस्मासात् कुरुते अर्जुन, ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। क्योंकि हे अर्जुन, जैसे प्रज्वलित अग्नि इस दोनों को भस्म कर देता है, वैसे ही ज्ञान रूप अग्नि संपूर्ण कर्मों को भस्म कर देता है। नहीं ज्ञानेन सदृश्यम पवित्रम
इह विद्यते तत् स्वयं योग संसिद्धि कालेन आत्मनि विन्दति। इसलिए इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निसंदेह कुछ भी नहीं है। उस ज्ञान को तू कितने ही काल से कर्म योग के द्वारा शुद्धांतःकरण हुआ मनुष्य अपने आप ही आत्मा में पा लेता है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रियः ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेण अधिगच्छति। और हे अर्जुन, जितेंद्रिय साधन परायण और श्रद्धावान मनुष्य ज्ञान को प्राप्त होता है तथा ज्ञान को प्राप्त होकर वह बिना विलंब के तत्काल ही भगवत प्राप्ति रूप परम शांति को प्राप्त होता है। अज्ञः च अश्रद्धानाम् अश्रद्धानः च संशयात्मा विनश्यति न अयं लोकः अस्ति न परः न सुखम संशयात्मनः। और हे अर्जुन, विवेकहीन और श्रद्धा रहित संशय युक्त मनुष्य परमार्थ से अवश्य भ्रष्ट होता है। ऐसे संशय युक्त मनुष्य के लिए न यह लोक है और न परलोक है और न सुखी है। योग संन्यस्य इष्ट कर्मणाम ज्ञान संचिन संशयम आत्मवंतन नमम न कर्माणि निबंधन्ति धनंजय। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे धनंजय, जिसने कर्म योग की विधि से समस्त कर्मों का परमात्मा में अर्पण कर दिया और जिसने विवेक के द्वारा समस्त संशयों का नाश कर दिया, ऐसे वश में किए हुए अंतकरण वाले पुरुष को कर्म नहीं बांधते हैं। तस्मात् अज्ञान संभूतम हृदय स्थम ज्ञानाशिना आत्मनः छित्त्वा एनं संशयं योगम आतिष्ठ उत्तिष्ठ भारत। इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन, तू हृदय में स्थित इस अज्ञान जनित अपने संशय का विवेक ज्ञान रूप तलवार द्वारा छेदन करके समत्व रूप कर्म योग में स्थित हो जा और युद्ध के लिए खड़ा हो जा। राधे राधे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सबका कल्याण हो, परमात्मा की कृपा आप सबके ऊपर बनी रहे। धन्यवाद।